ठीक है, तो इसका लास्ट एक क्वेश्चन जो रह गया था उसे स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन क्या है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दो मेटल प्लेट्स हैं, एक मेटल प्लेट ये है, एक मेटल प्लेट ये, इस तरह की दो प्लेट्स हैं। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। इसका अपोजिट साइन सरफेस चार्ज डेंसिटी है लेकिन इक्वल है ना, इसका प्लस सिग्मा है तो इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, यानी कि इसमें जितना चार्ज की डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस की है उतनी ही इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, माइनस की है। और मैग्नीट्यूड क्या है, तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू है 17 इंटू 10 की पावर -22 कोलाम पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड, बिटवीन द प्लेट। कह रहा इसको मान लो ए पॉइंट का आंसर यहां पूछ रहा है पहली प्लेट के आउटर रीजन में, ये सेकंड प्लेट है, दूसरी बार इधर पूछ रहा है कि सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, और सी में क्या पूछ रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अब गोस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशन हमने की थी, तो थर्ड एप्लीकेशन जो थी वो किसके बारे में थी कि अगर हमारे पास एक चार्ज्ड प्लेट है इनफाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। थर्ड एप्लीकेशन में कोई चार्ज प्लेट थी ना इस तरह की कोई चार्ज प्लेट थी, तो उसके r डिस्टेंस पर इधर या इधर, तो हमने क्या किया था, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया था, है ना। तो अब यहाँ देखा था कि क्या कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, एक प्लेट की वजह से आया था। यहाँ कितनी प्लेट है, यहाँ 2 प्लेट है, एक इधर है एक इधर है, 2 प्लेट है, तो दोनों प्लेट की वजह से होगा, और हर एक प्लेट की वजह से कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना हो तो वहां पे +1 कूलम चार्ज एज्यूम कर लो, तो +1 कूलम चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो इस ए रीजन में इस साइड इस प्लस की प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, इधर की तरफ होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, इसका वैल्यू क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां इस रीजन में इस प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इस प्लेट की वजह से भी होगा, तो इस प्लेट की वजह से यहां कितना हो, किधर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब जैसे इस बच्चे ने कहा कि यहाँ तो माइनस आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर, और हमने वेक्टर्स के सारे जो है क्वेश्चन और फॉर्मूले में बताया है कि सारे वेक्टर्स में आप केवल डायरेक्शन देखोगे और सबकी वैल्यू क्या लोगे, प्लस, बस डायरेक्शन आप देखोगे क्या है कि इधर है अपोजिट है सेम डायरेक्शन है क्या है, तो इसका भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, आंसर क्या होगा, 0। कैसा आएगा, माइनस करके एक में से दूसरा घटा दो, घटाने के बाद 0 हो जाएगा। तो ए पॉइंट का जब हम आंसर देंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर जो होगा तो वो क्या होगा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक, अब बी रीजन में आते हैं। अब बी रीजन में इस माइनस की प्लेट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस की प्लेट की वजह से बाहर की तरफ होगा, वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो बी पॉइंट में कहेंगे ई बी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एफ, दो वेक्टर है ना और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ही होगा, आंसर माइनस करके होगा। स्टार्टिंग में हमने समझ लिया था कंसेप्ट में। अब सी पॉइंट पे देखो, यहाँ रीजन अगर बीच में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में क्या होगा, तो आप बीच में एज्यूम करोगे कि एक टेस्ट चार्ज रखा है +1 कूलम, तो प्लस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा,
बाहर इधर की तरफ होगा, इससे दूर कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। माइनस की वजह से यहाँ किधर की तरफ होगा, अंदर माइनस की तरफ ही होगा, वो भी कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। इस बार क्या होगा, दोनों ऐड होंगे, सेम डायरेक्शन है, तो सी पॉइंट में जो ई सी हमारा होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू ये है 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22 और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या होगा 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम।